दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा होगा। मेरी वीडियोस को आप लोग शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जारी रखिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ यीशु की सही शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन लोगों तक पहुंचे और प्रभु का राज्य बड़ी मजबूती से फैले, वो चाहे देश या विदेश हो। ठीक है ना दोस्तों, आज एक विषय पे बात करने जा रहा हूं और विषय है प्रार्थना से संबंधित। लेकिन उसके पहले 2 स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा, वह क्या है आइए उसको देखते हैं। ना दोस्तों, सबसे पहले ये मेरे पेज को लाइक कर लीजिएगा, जो फेसबुक पेज है, क्योंकि यहाँ से मैं लाइव आता हूँ। आपको ये थंब प्रेस करना है जब तक ब्लू नहीं हो जाता। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको आइकन बेल प्रेस करना है। जब तक आप ये नहीं करते हो आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दोनों तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब ये दोनों चीज़ आप करोगे, आपको एक थंब प्रेस करना है और ये आइकन बेल प्रेस करना है। ना दोस्तों, ये रहा मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप का। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप है क्योंकि मुझे ऐसे लाखों की जो मसीह भाई बहन है, ऐसे लाखों लोगों की ज़रूरत है जो गलत शिक्षाओं के प्रति जो मुहिम हमने शुरू करी है उसमें मेरा साथ दे, हमारा साथ दे। और अभी तक कम से कम 1500 लोग जुड़ चुके हैं देश और विदेश से। ठीक है ना। 22वीं पीढ़ी तक मसीहत को साफ सुथरा, सुसमाचार को साफ सुथरा पहुंचा सके, इसका प्रयास मैं कर रहा हूं और मुझे आपकी इसकी ज़रूरत है। ये नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है। ये 4 नंबर आपको दिए गए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कॉल करने में आसानी हो। याद रहे, सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही कॉल करना है, उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते, एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, ये आपको कॉल बैक करेंगे। और याद रहे, जब तक आप नहीं जुड़ जाते कॉल करते रहिएगा, क्योंकि ये लोग भी व्यस्त होते हैं, कभी चूक हो जाती है, लेकिन आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए। चलिए दोस्तों, आज का विषय जी, आज का विषय है प्रार्थना से संबंधित। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 15 बातें आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी 15 बातें नहीं कहेगा। जी दोस्तों, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं जी, इसको ठीक से देख लीजिएगा। जिस विषय पे अभी मैं बात करने पर हूं वह है एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी 15 बातें नहीं कहेगा। वो 15 बातें क्या हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, जो कि मैं समझता हूं देश या विदेश, नया हो या पुराना हो, सेवक हो या फिर चर्च का मेंबर से मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, अक्सर उनके मुंह से ये पहला बात सुनते हुए या कहते हुए हम लोग सुन पाते हैं, वह है परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। ऐसा शब्द एक प्रार्थना करने वाले के मुंह से नहीं आना चाहिए। इसकी वजह क्या है और क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आखिरी में बताऊंगा। वापस कहता हूं कि सबसे पहला पॉइंट यह है, अक्सर पुरुष हो या स्त्री हो, यूथ हो या बुजुर्ग हो, बच्चा हो या कोई भी हो, अक्सर ये कहते रहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। और उसकी शिकायत मुझे भी आती है, उसकी शिकायत लोकल पास्टर को भी आती है, लोकल लीडर को भी आती है। और अक्सर प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर को भी पूछ बैठते हैं, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता या मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। तो मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थना करने वाले के मुंह से कभी भी ये शब्द नहीं निकलने चाहिए। दूसरा, मेरा मन नहीं लग रहा। किसी में भी, वो चाहे प्रार्थना हो, बाइबल हो, चर्च जाना हो, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा। याद रहे, आपको ये 2 शब्द, अभी तक 15 है लेकिन 2 बता चुका हूं, नहीं निकलना चाहिए। ये रहा तीसरा, मैं अपनी समस्या किसको बताऊं। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है और जब विश्वासी प्रार्थना नहीं कर पाता है, मन नहीं करता है, तो उसके मन में यह तीसरा प्रश्न उठता है कि मेरी समस्या मैं किसको बताऊं। तो याद रहे, एक प्रार्थना करने वाला अपनी समस्या किसी को नहीं बताता, वो अपनी समस्या सिर्फ परमेश्वर को बताता है। यह आपको याद रहे। यह रहा चौथा, मुझे कोई नहीं समझता।
ये चौथा है दोस्तों। अक्सर प्रार्थना करने वाला एक तरफ प्रार्थना कर रहा होता है और दूसरी तरफ कह रहा होता है कि मुझे कोई नहीं समझता, ना मेरा पास्टर समझता है, ना मेरा चर्च का लीडर समझता है, ना मेरे घर के लोग समझते, ना मेरे दोस्त समझते, XYZ। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, जिसको मैंने अभी कहा कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, कभी भी ये 4 चीजें अभी तक आपके बीच में रख चुका हूं। पहला है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, मेरा मन नहीं लग रहा, अपनी समस्याओं किसको बताऊं, मुझे कोई नहीं समझता। ऐसे व्यक्ति जो प्रार्थना में है, उसके मुंह से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए। 5वां, मुझे डर लग रहा है। अक्सर कहते हैं मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। एक व्यक्ति अगर प्रार्थना में बैठा है, प्रार्थना पूर्वक है, प्रार्थना का जीवन है, तो उसके मुंह से ये शब्द क्यों निकल रहा है? जी, आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि मुझे डर लग रहा है। 6वां, कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अक्सर कहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जी, अभी लाइन ठीक आ गया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अक्सर कहता हुआ पाया जाएगा कि पता नहीं प्रार्थना का उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ये ऐसा है, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप लोग शायद समझ गए होंगे। ये रहा 7वां, जो कि कहता है और कितनी प्रार्थना करो। अक्सर सुना गया, और कितनी प्रार्थना करो। 1 महीने से प्रार्थना कर रहा हूं, 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, 15 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, बच्चे नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, XYZ। ये भी आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। इन सब का उत्तर बिल्कुल आखिरी में दूंगा कि क्यों, ठीक है ना। ये रहा 8वां, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? ये भी मुंह से सुनते हुए, लोगों को कहते हुए मैंने अपने कानों से सुना है। और लोग अक्सर कहते हैं कि क्या परमेश्वर मुझे भूल गया, मतलब परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर मुझे भूल चुका है, और जिसके चलते लगता है परमेश्वर अभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तो परमेश्वर मुझे भूल गया। ऐसा आपके मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए। 9वां, मुझ में कोई कमी तो नहीं है, मतलब मेरी गलती के चलते मुझ में कोई कमी तो नहीं है। कमी का मतलब है शायद हो सकता है कि उसको सफ़ेद कपड़े पहनकर प्रार्थना करना है, 40 दिन फास्टिंग में जाना है, XYZ, या फिर उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके चलते उसको लगता है कि मुझ में कोई कमी है, मेरी पवित्रता में कोई कमी है, मेरी धार्मिकता में कोई कमी है। याद रहे, आपकी धार्मिकता और आपकी पवित्रता कभी भी परमेश्वर को काम नहीं आएगी। यीशु की धार्मिकता में आप धर्मी हैं, यीशु की पवित्रता में आप पवित्र है, उसके चलते ही हम धर्मी और पवित्र ठहरते हैं। तो आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि मुझ में कोई कमी है जिसके चलते परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। तो इसको ध्यान रखिएगा। 10वां, मैं प्रार्थना कर करके थक गया हूं। मैं प्रार्थना कर करके थक गया हूं। ये भी लोगों के मुंह से सुन चुका हूं, और वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो थक चुके हैं। सुबह नहीं उठ पाते, रात को नहीं उठ पाते, या फिर उनके जीवन का जो प्रार्थना का जो क्या कहते हैं टाइम टेबल था, उससे वो थक चुके हैं क्योंकि प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये जो शब्द है थक चुके हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। ये रहा 11वां, मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, इसी के वजह से शायद जो है मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा। तो मुझे क्या करना होगा? पहले सामर्थ्य होना होगा। ऐसी विचारधारा गलत है, ऐसी विचारधारा गलत है। प्रार्थना सिंपल प्रार्थना होती है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे क्योंकि मैं जो है सामर्थ्य होना चाहिए तब प्रभु प्रार्थना सुनेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत लेकर आइए। परमेश्वर का बेटा बेटी है, दैट्स इट। आप विश्वासी बन गए, दैट्स इट। परमेश्वर कोई ज़्यादा पावरफुल है उसकी प्रार्थना सुनता है, कोई कम पावरफुल है उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसा कोई वचन नहीं है। हम सब धर्मी है, इसलिए लिखा ना, धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से, याकूब की किताब उसका 5 का 16-17 में। तो इसका मतलब है कि हम सब धर्मी हैं, हम सब सामर्थ्य हैं, हम सब प्रभु के संतान हैं। तो ये विचार आपके दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। ये रहा 12वां, क्या मेरी खुद की प्रार्थना काफ़ी नहीं है? क्या मेरी खुद की प्रार्थना काफ़ी नहीं है? इसका मतलब है मुझे क्या दूसरों को भी प्रार्थना निवेदन देना है? ये गलत है, नहीं देना। आपकी खुद की प्रार्थना काफ़ी है। मैं रिपीट कर दूं, आपकी खुद की प्रार्थना काफ़ी है, आपको दूसरों को प्रार्थना निवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ क्राइस्ट ऑफ, यीशु को फॉलो करने के बाद बीइंग अ क्राइस्ट चाइल्ड, आपको दूसरों को प्रार्थना निवेदन नहीं देना। ये याद रखिएगा, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब प्रार्थना पूरी नहीं होती तो वो प्रार्थना निवेदन बांटना शुरू करते हैं, जो कि सरासर गलत है। विश्वासियों को खुद प्रार्थना करनी है, अपना रिलेशनशिप खुद बिल्डअप करना है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आदत बना ली। दरअसल क्या हो गया है, प्रार्थना निवेदन बांटने की आदत बना ली, जो कि सरासर गलत है। 13,
जो कि परमेश्वर कहता है परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, उसी के वजह से मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मत रखो। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ सही हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और आपके दिमाग से ये बात निकाल दो कि उसी के चलते शायद जो है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। ये रहा 14वां, मेरी भाषा काफ़ी नहीं है क्या। इसका मतलब ये हुआ, आप हिंदी में प्रार्थना करो प्रभु सुनेगा, इंग्लिश में प्रार्थना करो प्रभु सुनेगा, तेलुगु, तमिल, गुजराती, दुनिया की जिस किसी भी भाषा में प्रार्थना करो प्रभु सुनेगा। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी धारणा डाल दी गई है कि जिब्रिश यानी कि अन्य भाषा, नॉट द ग्लोसा, जिब्रिश, ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही प्रभु सुनेगा। तो ऐसी बकवास या ऐसी मूर्खता मत लेकर आइए, क्योंकि ना तो बाइबल में है ना तो मसीह के देह में है, ठीक है ना। ये बाहर से किसी ने डाल दिया, एक जंगली बीज बो दिया है, और जिसके चलते लोग कंफ्यूज हो गए। मैं ऐसों को भी जानता हूँ जो 8-8 घंटा प्रार्थना करते हैं जिब्रिश में, लेकिन उनका जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसों को भी जानता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी हिंदी, आपकी मराठी, आपकी इंग्लिश, आपकी तेलुगु, तमिल, गुजराती, मलयालम, जो भी आप करते हैं वो काफ़ी है, और खुद की प्रार्थना में प्रभु उत्तर देगा। ये रहा 15वां, लास्ट जी। ये बहुत पावरफुल है, जो कि कहता है क्या घर की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। इसका मतलब है उनको ऐसा लगता है कि कहीं विशेष जगह पर जाने से ही परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देगा, जैसा कि चर्च, जैसा कि प्रेयर टावर, जैसा कि कोरिया में जो एक प्रार्थना का पहाड़, प्रेयर माउंटेन, वहाँ से प्रभु सुनेगा, या तो इजराइल से परमेश्वर सुनेगा, या तो कहीं और से परमेश्वर सुनेगा। ऐसी सारी चीज़ों को जो है परमेश्वर जो है करेगा, तब जाकर उनको लगता है कि परमेश्वर जो है मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप किचन में हैं प्रार्थना करो, आप क्या कहते हैं आपके घर के बेडरूम में हैं आप प्रार्थना करो, यहाँ तक कि बाथरूम में है प्रार्थना करो, सड़क पे है प्रार्थना करो, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, आप जहाँ से भी प्रार्थना करोगे प्रभु सुनेगा। जी दोस्तों, ना अब इन सब के लिए जो स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रख रहा हूँ वह है यह, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। मरकुस 11:24, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 लिखता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, ये देख लीजिए, हाईलाइट कर दिया है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आपको प्रार्थना करना है, फिर विश्वास करना है, यानी कि प्रतीत करना है, बिलीव करना है कि वो तुम्हें मिल गया। फिर सेकंड कहता है वो हो जाएगा। एक है मिल गया, दूसरा है फ्यूचर, हो जाएगा। ये देख लीजिए, तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक है प्रेजेंट, दूसरा है फ्यूचर। आपको जैसा ठीक लगता है लेके चलिए, लेकिन विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो, आपके लिए वो हो चुका है, आपके लिए वो हो चुका है ना। दोस्तों, ये वचन देखिए जो से जिसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस, ये है याकूब 1:6 से 8 तक में। पर विश्वास से मांगे, तो प्रार्थना का कॉन्टेक्स्ट है प्रार्थना का, विश्वास से मांगे, कुछ भी संदेह ना करे, किसी प्रकार का कोई संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास से नहीं मांग रहा, उसका विश्वास भटक चुका है। फिर ये कहता है वह व्यक्ति दुचिता है। दुचिता का मतलब है जितने 15 पॉइंट्स रखे थे ना, ये सब का कनेक्शन इससे है, और अपनी सारी बातों में चंचल है। मतलब अगर वो शक कर रहा है, अगर उसका मन नहीं लग रहा, अगर वो डर चुका है, अगर वो थक गया, जितने 15 पॉइंट्स बताए थे ना, वो सारे के सारे आप अगर कर रहे हैं तो आप एक दुचिता व्यक्ति हैं। दुचिता का मतलब है डबल माइंडेड। दुचिता का मतलब है आप दो तरफ से सोचते हैं, प्रभु का भी सोचते हैं, खुद का भी सोचते हैं और संसार का भी सोचते हैं। ऐसों की प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देगा। इसलिए लिखा है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को निकालिए, और मैं चाहता हूं कि आपको एक एक करके मैं वापस दिखा दूं, ताकि आपके दिमाग में वो वापस से फ्रेश हो जाए। सबसे पहला परमेश्वर, ओके वापस आ जाते हैं। सबसे पहला परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। नंबर 2, मेरा मन नहीं लग रहा। तीसरा, मैं अपनी समस्या किसको बताऊं। चौथा, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे डर लग रहा है। पांचवा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। छठवां, सातवां, कितनी प्रार्थना करो और कितनी प्रार्थना करो। आठवां, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है। नौवां, मुझ में कोई कमी तो नहीं है, मतलब मेरे जीवन में कोई कमी तो नहीं है, उसको बता चुका हूं। 10वां, मैं प्रार्थना कर करके थक गया हूं। फिर कहता है 11वां, मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए शायद प्रभु नहीं सुन रहा। 12वां, क्या मेरी खुद की प्रार्थना काफी नहीं है, मतलब क्या काफी है। दूसरों को प्रार्थना निवेदन बांटना, दूसरों को देना, ऐसा मत करिए, खुद की प्रार्थना काफी है। परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए शायद मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, ये भी विचारधारा है। मेरी भाषा काफी नहीं है, तो मैंने बता दिया ऐसी कोई भाषा नहीं करना जिसको आजकल सिखाया जाता है। आपकी खुद की प्रार्थना भाषा काफी है प्रार्थना के लिए। ये रहा आखिरी 15वां, क्या घर की प्रार्थना
परमेश्वर नहीं सुनता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर यहां पर कहना चाह रहा है दोस्तों, परमेश्वर यहां पर कहना चाह रहा है आप जहां से भी प्रार्थना करो प्रभु सुनता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो, ये पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स आपको बहुत कुछ सिखाया है। जी दोस्तों, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं, दूसरों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आप सभी को प्रभु के राज्य में मजबूत करने का प्रयास करता रहूंगा। इसको याद रखिएगा, परमेश्वर कहाँ गया, आ गया, हाँ ये वाला, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ना अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।